तो ग्रुप 11 में क्या आ गया आपका, ये इसको कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि एक जमाने में इसी से सिक्के बना करते थे। तो दीज आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स, कॉपर, क्यूब्रम, एजी अर्जेंटम एंड एयू ऑरम, गोल्ड। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो दैट इज N-1 D10 NS1। If you'll see their electronic configuration, clear? अब कॉपर जो है अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 दोनों का शो करता है कॉपर जो है, क्लियर? लेकिन +2 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ +1। इज दिस क्लियर? राइट। इसीलिए जो क्यूप्रस सॉल्ट है या क्यूप्रस के जो लवण है वो अगर आप उसको पानी में घोलोगे तो वो क्यूप्रिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, 2Cu पॉजिटिव विल गिव यू Cu2 पॉजिटिव। अगर आप देखोगे तो वो क्यूप्रिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे क्यूप्रिक सॉल्ट में, साथ में C। तो क्यूप्रस सॉल्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक सॉल्ट। इज दिस क्लियर? राइट। ये चीज याद रखेंगे। सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का दिखाता है, सिल्वर विल शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, जैसा मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था। और गोल्ड विल शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +3। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो गोल्ड एक्चुअली देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, +3 तो बहुत स्टेबल है। इन तीनों की भी एक खासियत है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि दे फॉर्म complexes. They have a very strong tendency to form complexes. अच्छा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी या मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी। मैंने बताया था का, ना, कग, मग, अल, जन, फी, सन, पब, हा, कु, हग, अग, औ, पट। तो देखिए खास बात यह है कि ये सब के सब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देखेंगे तो ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, दे आर बिलो हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर? इसीलिए अगर आप देखोगे कि ये जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, तो whenever these elements when they react with dilute acids they do not liberate hydrogen gas. They do not liberate hydrogen gas. They do not liberate. इनको जब आप डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो इनसे हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं आता। ठीक है? They do not liberate hydrogen gas when they react with dilute acids. क्लियर है ना? अच्छा, और एक चीज, ये तीनों, जैसा मैंने आपको बताया, ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ में एलॉय बनाते हैं। और मरकरी को तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों जो हैं वो किसी के भी साथ में एलॉय बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? और मरकरी के साथ में अगर ये रिएक्ट करेंगे, कॉपर प्लस गोल्ड, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड, when they react with mercury Hg, तो ये बनाते हैं अमलगम। क्या बनाते हैं ये? जब ये मरकरी के साथ में रिएक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। इनके कंपाउंड्स अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो वो सब के सब क्या है? कलरलेस हैं। इनके कंपाउंड्स अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो वो सब के सब क्या है? कलरलेस है। क्लियर? लेकिन जैसे इनके कंपाउंड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं तो दे आर कलर्ड कंपाउंड्स। व्हेन दे fall in higher oxidation state, then they form colored compounds.
What do they form? They form colored compounds. Clear है ना? Right? ये था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का 11th ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ग्रुप 12 एलिमेंट्स। इसको लास्ट ग्रुप बोलते हैं जिंक ग्रुप। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज जिंक ग्रुप। अब इसमें क्या क्या है आपके पास में? जिंक, कैडमियम और मरकरी। व्हाट यू हैव? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। लास्ट वन इज कॉपरनिशियम जो रेडियो एक्टिव है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? n-1 d10 ns2। यस, n-1 d10 ns2 और n की वैल्यू फिर अगेन 4 से 6 के बीच में। ठीक है? Am I clear to everyone? क्लियर? देखिए इनकी एक खास बात, सबसे खास बात नोट करने लायक क्या है कि इनके कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने आते हैं डी ऑर्बिटल में? 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, नहीं आते? इज दिस क्लियर? राइट? तो इसी वजह से जिंक और कैडमियम बहुत सारी चीजों में समानता रखते हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं। क्लियर? लेकिन मरकरी इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। मरकरी इनसे क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। इज दिस क्लियर? जैसे देखिए जिंक और कैडमियम दोनों सॉलिड है, लेकिन मरकरी मेटल होते हुए भी लिक्विड है। मरकरी क्या है? मेटल होते हुए भी क्या है? लिक्विड है। ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2 का, जैसा मैंने आपको बताया था। पर मरकरी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 एज वेल एज +1। क्लियर है ना? जिंक और कैडमियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है। मतलब जब आप इनको HCl एसिड